एक गांव में एक चुड़ैल का साया था, जिससे उस गांव के लोगों की जिंदगी ही बदल गई। एक दिन गांव की 3 औरतें, जिनका नाम श्यामा, रूपा और सपना होता है, आपस में बैठकर बातें कर रही होती है। अरे रूपा बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी सास ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ही ले लूं। अरे क्या हुआ श्यामा बहन, इतना गुस्से में क्यों हो? शांति मौसी ने ऐसा भी क्या कर दिया? हाँ, तुम घर में अकेली हो ना, इसीलिए इतने मजे से रहती हो। हमसे पूछो जिनकी सास है। एक तो खाती है इतना कि रोटी बनाते बनाते मेरे तो हाथ ही थक जाते हैं, ऊपर से हर काम में कमियां निकालती है। सही कह रही हो श्यामा बहन, मेरी कहानी भी कुछ कुछ तुम्हारे जैसी ही है। मैं तो जरा सा अपने मर्द के साथ बैठ क्या जाऊं, न जाने बुढ़िया को कहां से खबर लग जाती है, वहीं आकर सर पर खड़ी हो जाती है। ये तो सच में चिंता की बात है सपना। मौसी को समझाओ, नहीं तो दादी कैसे बनेगी। रूपा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी उनकी नज़र एक गोलगप्पे वाली पर पड़ती है। गोलगप्पे वाली बहुत ही सुंदर होती है। उसे देखकर तीनों से रहा नहीं जाता और वो तीनों उस गोलगप्पे वाली के पास चली जाती हैं। अरे तुम तो औरत हो के गोलगप्पे बेच रही हो? ये तो पहली बार देखा है। अरे तो बहन, इसमें बुराई क्या है? कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वैसे आप लोग खाएंगे गोलगप्पे? बातें तो बहुत अच्छी बनाती हो। चलो देखते हैं तुम्हारे गोलगप्पे कैसे हैं। उसके बाद श्यामा और सपना दोनों गोलगप्पे खाने लगती हैं और रूपा वहीं खड़ी हो जाती है। रूपा को ऐसे खड़े देखकर गोलगप्पे वाली बोलती है, अरे बहन, आप नहीं खा रही गोलगप्पे? क्या हुआ, कहीं आपको अपना फिगर खराब होने का डर लग रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस बाहर का कम खाती हूँ और कोई बात नहीं, इन दोनों को खाने दो। श्यामा और सपना अपने गोलगप्पे खाने के बाद बोलती हैं, अरे वाह गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे है तुम्हारे? मुंह से तो स्वाद ही नहीं जा रहा। मज़ा आ गया, ऐसे गोलगप्पे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाए। तुम तो रोज़ आया करो, मैं तो रोज़ ही खाऊंगी। हाँ हाँ बहन जी, ये भी कोई कहने की बात है। अब तो मैं रोज़ ही आया करूँगी, नया नया काम जो खोला है। उसके बाद वो गोलगप्पे वाली वहाँ से चली जाती है और वो तीनों औरतें भी अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह रूपा पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। वहाँ औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे रूपा बहन, पता है तुम्हें श्यामा और सपना कहाँ है? कहाँ है मतलब? अरे अपने घर पे होंगी और कहाँ? हाँ रूपा बहन, वो दोनों तो अपने घर से गायब है। कोई कह रहा था कि उनका चक्कर चल रहा था मर्दों के साथ और उन्हीं के साथ वो घर छोड़ के भाग गई है। बेचारे दोनों के पति। रूपा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक औरत हो के औरतों के बारे में ऐसी बात कर रही हो। ऐसा कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। शाम को वही गोलगप्पे वाली गांव में फिर से आती है। चीनू और टीनू नाम के 2 मनचले उसे देखकर बोलते हैं, अबे टीनू, वो देख क्या लड़की है, एकदम एक नंबर। ये तो तेरी भाभी बनने के लायक है बिड़ो। सही बोल रहा है चीनू, लेकिन इसमें एक नंबर कुछ गलती होने का। ये अपन की नहीं, तेरी भाभी बनने लायक है, समझा क्या? फिर वो दोनों गोलगप्पे वाली के पास जाते हैं और बोलते हैं, ऐ गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे खिलाएगी हम दोनों को? अरे आप दोनों भी कैसी बातें करते हैं? ये गोलगप्पे क्या मैंने पानी भरकर होली में मारने के लिए रखे हैं? आप बहुत मजा किया हो मेरी तरह। वैसे क्या नाम है आपका? नाम में क्या रखा है साहेब? आप तो गोलगप्पे खाइए ना, अगली बार आऊंगी तो नाम भी पता चल जाएगा। फिर चीनू और टीनू गोलगप्पे खाने लगते हैं। वाह, क्या गोलगप्पे हैं, इतने टेस्टी। लगता है तुम्हारे हाथ चूम लो। मजा आ गया, मजा। फिर टीनू और चीनू गोलगप्पे वाली के सारे गोलगप्पे खा जाते हैं। अरे आप दोनों तो बहुत सारे गोलगप्पे खा गए, कहीं आपका पेट ना खराब हो जाए। कुछ नहीं होगा हम दोनों को, हम दोनों का बॉडी स्टील का माफिक है। वैसे कल आएंगी आप यहाँ? लेकिन गोलगप्पे वाली कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है।
रात को ज्यादा गोलगप्पे खाने की वजह से टीनू और चीनू के पेट में दर्द होता है। हाय मर गया रे टीनू भाई, ये लड़की का चक्कर हम दोनों के लिए बहुत भारी पड़ गया रे। आई मम्मी, बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। सही बोल रहा है भाई, अपने पेट में भी बहुत गुड़गुड़ 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 जैसा हो रहा है और टॉयलेट तो कई बार होकर आ गया। ओह मर गया रे, फिर से आ गई। टीनू और चीनू दर्द के मारे पेट पकड़कर बैठे हुए होते हैं। तभी वो गोलगप्पे वाली उनके पास आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ मेरे आशिकों, ऐसे क्यों बैठे हो? पेट में दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें पता था? क्या 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 मिलाया है तुमने इसमें, बताओ। लेकिन तभी गोलगप्पे वाली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उसे ऐसे देखकर टीनू और चीनू दोनों घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। ये क्या हो गया हम लोगों के साथ? हम तो परी समझ रहे थे, ये तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे? भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब हम क्या करेंगे? करेगी तो ये चुड़ैल, अगर हम यहाँ से नहीं भाग पाए तो, इसलिए भागो यहाँ से। लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है और मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तो मानो ये रोज की बात हो जाती है। रोज वो चुड़ैल गोलगप्पे वाली बनकर आती और गोलगप्पे खिलाकर रात में लोगों को मार देती। इन सब से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दिन पंचायत बिठाते हैं। पंचायत में रूपा भी जाती है। अरे भाइयों, गांव संकट में है, हमें सब मिलकर इस संकट का समाधान निकालना होगा, नहीं तो एक एक करके पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। तभी रूपा का पति धीरू बोलता है, सरपंच जी, हमें तो कुछ पता नहीं है कि ये सब कौन कर रहा है, या लोग खुद ब खुद अपने आप छोड़कर जा रहे हैं। सही बोल रहे हो धीरू बेटा, पर हम लोग ऐसे शांत तो नहीं बैठ सकते और अपने गांव वालों को जाने नहीं दे सकते। हमें कुछ तो करना ही होगा। फिर पंचायत में कोई भी फैसला न निकलने पर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी दिन चुड़ैल फिर से गोलगप्पे वाली का बेस बदलकर फिर से गांव में आती है। रूपा उसके पास जाती है और बोलती है, अरे गोलगप्पे वाली, जरा गोलगप्पे खिला दे, सुबह से ही मन खराब हो रहा है, शायद चटपटा खाने से मन सही हो जाए। लेकिन तभी उसकी नज़र गोलगप्पे वाली के पैरों पर पड़ती है। गोलगप्पे वाली के पैर उल्टे होते हैं। रूपा ये देखकर समझ जाती है कि हो न हो ये इसी का किया धरा है। रूपा सब समझने के बावजूद गोलगप्पे खाने लगती है और खाकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर पर जाकर धीरू को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर धीरू बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या रूपा? अगर उस गोलगप्पे वाली के ऊपर तुम्हें शक था तो तुमने गोलगप्पे क्यों खाए और अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैंने अपनी जान जोखिम में नहीं डाली। तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, गांव में जितनी भी लाशें मिली है वो सिर्फ आदमियों की है, एक भी औरत की नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये चुड़ैल सिर्फ आदमियों को मार रही है। लेकिन रूपा, औरतें भी तो गायब हो रही है और वो चुड़ैल है, तुम उसका मुकाबला कैसे करोगी? हम औरतों में बहुत शक्ति होती है, अगर हम अपने पे आ जाए तो हम किसी को भी वश में कर सकते हैं। ये तो एक चुड़ैल है, इसे तो मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करो। फिर रूपा और धीरू अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन रूपा की चिंता में धीरू को नींद नहीं आती और वो आंख बंद करके लेटा रहता है। रात को चुड़ैल उनके कमरे में आती है और रूपा को यूं आराम से सोया देखकर हैरान रह जाती है। ये औरत तो वाकई बहुत निडर है, कैसे आराम से सो रही है, लेकिन आज के बाद ये डरेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सोती हुई रूपा को उठा लेती है और जंगल की तरफ चल देती है। धीरू भी चुपचाप चुड़ैल का पीछा करने लगता है। चुड़ैल एक गुफा के सामने पहुंचकर रुक जाती है और गुफा को खोलती है। खुल जाओ सिम सिम। गुफा का दरवाजा खुल जाता है और चुड़ैल अंदर चली जाती है। धीरू भी चुपके चुपके उनके पीछे अंदर चला जाता है।
अंदर जाकर चुड़ैल रूपा को एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और रोशनी करती है। जैसे ही वहाँ रोशनी होती है, गांव की दूसरी औरतें भी रूपा को दिखाई देती हैं। श्यामा और सपना भी वहाँ होती है। अरे चुड़ैल, ये सब क्या है? गांव की औरतें, तुम ये सब क्या कर रही हो? लेकिन चुड़ैल कुछ नहीं बोलती। अरे रूपा बहन, ये चुड़ैल पूर्णिमा के दिन हम सबकी बलि देगी, बचा लो हमें। ये बचाएगी तुम्हें। इसकी जान तो खुद खतरे में है। तभी वहाँ धीरू आ जाता है और बोलता है, रूपा नहीं चुड़ैल, बल्कि तू खतरे में है। धीरू सब औरतों को जलती हुई मशाल दे देता है। चुड़ैल, तूने हमको और गांव वालों को बहुत परेशान किया है। गोलगप्पों की कसम, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ऐसा बोलकर तीनों औरतें चुड़ैल के ऊपर मशाल डाल देती हैं और चुड़ैल जलने लगती है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल थोड़ी ही देर में जलकर भस्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।